सबसे दक्षिण पूर्वी जिला सोनभद्र। सोन नद के किनारे बसे इस जिले की कई खासियत है। गुप्त काशी के नाम से जाने जाने वाले इस जिले को या इस इलाके में किसी जमाने में सभ्यता ने सांसें ली थी, तो क्या इस बार भी ये सांसें गोमती नदी तक यानी लखनऊ की सत्ता तक पहुंचाने के लिए काफी होंगी? कौन इस बार सत्ता में बैठेगा? किसको सोनभद्र के लोग देंगे हवा और किसे करेंगे दफा? जानिए मेरे साथ भारत की ऊर्जा राजधानी से, सोनभद्र से। कहने को तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक छोर है, लेकिन 4 राज्य इस जिले के चारों ओर हैं। एक ओर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन चारों राज्यों की सीमा इस जिले से मिलती है और ये देश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें ऐसा संभव है। लेकिन इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी होने के बावजूद ये जिला पिछड़ों में गिना जाता है। उत्तर प्रदेश के 10 सबसे पिछड़े जिलों में तो गिनती है ही, लेकिन राजस्व के मामले में चौंकाने वाले आंकड़े नोएडा को टक्कर दे जाते हैं। इस बार सोनभद्र के लोगों के लिए, जनता के लिए क्या होंगे वो सबसे 3 कारण जिसको सोचकर वो वोट करने जाएंगे? मैडम, सोनभद्र में बिजली पैदा होती है और सोनभद्र में बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन जो वर्तमान सरकार है इस समय हेडक्वार्टर पे 24 घंटे, गांव में 18 घंटे बिजली मिल रही है। अस्पताल और चिकित्सा में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। हमारा तो यही मुद्दा होगा कि विकास हुआ है तो हम लोग तो भाई सरकार की तरफ ही रहेंगे। महिलाओं के लिए महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होता है। घर का सामान खरीदते समय क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? लोग मैम, जो 450 रुपए की सिलेंडर मिलती थी, आज मुझे 1000 रुपए की खरीदनी पड़ रही है। मतलब महंगाई एकदम चरम सीमा पे है और सबसे ज्यादा मिडिल क्लास परेशान है। कैसे देखते हैं सुरक्षा व्यवस्था को? उत्तर प्रदेश में इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। आपके लिए क्या मुद्दे हैं यहाँ के स्थानीय निवासी? युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है। मुद्दा हम लोगों का ये है, पेट्रोल डीजल आप सस्ता करिए, लॉकडाउन में जो बढ़ा हुआ फीस है उसे माफ करिए, स्वास्थ्य दुर्व्यवस्था है उसे बंद करिए। कई सवाल हैं, कई जवाब हैं और सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल करना जनता का अधिकार है। इस अधिकार पर कायम इन लोगों ने वही किया है। जनता का जवाब वोट के जरिए ही मिलता है। सोनभद्र का जिला राजस्व में सबसे आगे, लेकिन पिछड़े जिलों में सबसे पिछड़ा। एक ऐसा जिला जिसने अपनी पहचान बनाई है। 4 विधायक होते हैं यहाँ से जो एक ही पार्टी को लगभग वोट देते हैं। इस जिले की खासियत यह है कि जब भी इसने जिसको वोट दिया है उसने गोमती किनारे राज किया है। लेकिन इस बार क्या सोन नदी से लेकर गोमती नदी तक का सफर आसान होगा? किस पार्टी के लिए होगा मुश्किल, किस पार्टी के लिए आसान? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भूपेश चौबे, वर्तमान विधायक हैं बीजेपी से। स्वागत है उनका। राम सिंह जी हैं कांग्रेस से, आपका स्वागत है। अविनाश जी हैं पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से और उसके साथ समाजवादी पार्टी से इस समय है बसपा से अशोक चौबे जी। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले विधायक जी से ही शुरुआत की जाए। राम ही पार लगाएंगे, काम भी कुछ होगा? देखिए, राम तो आराध्य के केंद्र हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं, वो सबके आदर्श हैं। और पार लगाने की बात है तो सबको पार तो राम के पास ही जाना है। मुद्दे ही बता दीजिए जिसके आधार पर आप इस बार वोट मांगेंगे। चल के देखिए, गांव-गांव में पाइप लग रहे हैं, टंकियां बन रही है, जल्दी सबको शुद्ध पेयजल मिलेगा। अब चुनाव आ गया और एक बूंद पानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पाई। बसपा की भी तो यहाँ पर सत्ता रही है, कितने कारगर रहे हैं आपके काम और अब किस मुद्दे पे जाएं? बालू गिट्टी बहुत सस्ता था, आज बहुत चरम पर है, महंगाई बढ़ गई है। आप डिसाइड तो कर लीजिए किस पार्टी के साथ रहेंगे। अब तो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, पार्टी किस तरफ है यही बता दीजिए। हम तो किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। 403 विधानसभा में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किसी भी चीज में भारतीय जनता पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं। आप देख लें, बेतहाशा महंगाई। एक बात जो अभी पूर्व विधायक जी ने कहा कि दोबारा सरकार बना लिए, फिर बनाएंगे दोबारा। नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत या जो कुछ भी हमारा है आगे भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने 0 से 100 तक सोचा। अपना दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि फिर से सरकार बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सरकार तो जनता बनाती है और इस बार जनता ने तय कर लिया है। ये केवल फीता काट कर
नाम बदल करके नाम उद्घाटन करके अपना नाम करना चाहते हैं। और सोनभद्र की जनता किसके साथ है ये तो वो तय कर चुकी है, लेकिन सोनभद्र की जनता ये भी तय करती है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। सामान्य तौर पर पुल लोगों की सुविधा के लिए बनाया जाता है, लेकिन सोन नदी पर बने इस पुल में सुविधा से ज्यादा दुविधा है। कई जगह पर तो गड्ढे मिल जाएंगे और जो बची कुची कसर है वो इस पुल को बंद करके पूरी हो गई है। 1 वर्ष से ऊपर का समय हो चुका है, पुल का एक हिस्सा बंद है और दूसरा हिस्सा चालू है, जिसकी वजह से आवाजाही में तो लोगों को समस्या होती ही है, लेकिन जो बाइक्स होती हैं वो इसी रास्ते से गुजरने की वजह से कभी कभी दुर्घटना का शिकार भी हो जाती है। तो ये 2.5-3 महीने से तो वैसे ही बंद पड़ा हुआ है। मेंटेनेंस के नाम के पर काफ़ी पैसे आते हैं, मेंटेन होता है, फिर पुल को बंद कर दिया जाता है, फिर कोई रीज़न दे कि फिर थोड़ा सा मेंटेनेंस होता है, फिर बंद हो जाता है। उत्तर प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र माना जाने वाला सोनभद्र का इलाका और उसमें एक ऐसे परिवार की समस्या जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल इनके घर में 5 बल्ब हैं, लेकिन बिल आया है 18,000 रुपए का, और ये 1 वर्ष का बिल है जिस पर लिखा है एक मुश्त समाधान योजना। हमारे यहाँ इसका नोटिस आया है तो हम कहाँ से गरीब आदमी उनका दे पाएंगे, अपना तो परिवार को चला नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे सरकार को बिजली का बिल दे सके। जब आपने बिजली लगवाई थी तो आपको मुफ्त में दी गई थी कि उसके पैसे उस समय तो बोला गया मुफ्त पर बिजली दे रहे हैं, लेकिन आप ये बिजली जब लग गया तो हमारा जो है कि ये बिजली का बिल भी आ गया कि आपको इतना पैसा देना होगा। कागज पर लिखा है कि जितना जल्दी हो सके, यानी कि 30 नवंबर के अंदर इनको ये जमा करना होगा, लेकिन जमा करेंगे कैसे इसका जवाब फिलहाल इनके पास भी नहीं है। 2 बूंद पानी के लिए या फिर 2 बोतल पानी के लिए या फिर 2 घड़े पानी के लिए जब घंटों चलना पड़ता है और कई बार ये लोग बेहोश हो जाते हैं, तो सरकार से एक ही सवाल करते हैं कि कब नज़र इधर बदलेगी और कब पानी की सप्लाई पहले से बेहतर होगी। हम लोग बहुत परेशान थे पानी में। पानी कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। कितने लोग अब 600 संख्या हैं, तो एक टाइम पानी मिल रहा है तो उतना नहीं पानी होगा। सर पानी यहाँ जब टंकी पे नहीं आता है तो हम लोग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे जाते हैं कि हे भगवान कहाँ से पानी हमको मिले कि हम जीवन सुरक्षित करें, जीवन अपना रखें, बाल बच्चों को, अपने भी जीवन को। तो सर थकथकी आ जाता है। 4 चक्कर लगाने पर 1 चक्कर में हमारे भरण पोषण नहीं हो पाता है। कोई आज तक हम लोग का सुनवाई नहीं है, जो कि हमारे बगल में जिला अधिकारी महोदय हैं, बगल में हमारे एसपी हैं, प्रशासन, लेकिन आज तक देखते इसी हमारे रास्ते से गुजर जा रहे हैं, लेकिन कोई देखभाल हम लोग का नहीं कर रहे। सरकारी आंकड़ों में और उनके दावों के अनुसार कई गाँव में आज ये सुविधा बन गई है कि पानी की टंकियाँ लग गई हैं, लेकिन टंकियों के साथ जो नल लगे हैं उनमें पानी नहीं है। या तो टंकी में पानी नहीं होता है या सप्लाई नहीं होता है, या तो टंकियां इतनी गंदी होती हैं कि इनका पानी पीने लायक नहीं होता है। ऐसे में इन आदिवासी गांवों के लोगों को सोनभद्र के कई पिछड़े इलाकों में अभी भी बार बार पहाड़ तक जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, और ये एक दिन की बात नहीं है, लगभग 365 दिन की तकलीफ है। सोनभद्र पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। इस सत्ता के गलियारों तक पहुंचने की रास्ते को यहीं से चुना जाता है, लेकिन सोनभद्र की अपनी समस्याएं हैं। इन पिछड़े इलाकों की और आदिवासियों की अपनी जिंदगी है। इस समस्या का समाधान मिलना अभी भी बाकी है, लेकिन ऊर्जा से प्रेरित और ऊर्जा से परिपूर्ण इस जिले ने एक बात तो साबित की है कि जीवन में कुछ मिले ना या मिले, इन लोगों की जिंदगी में इसी रंगीन खुशियों से ही जिंदगी बेहतर रहती है, चुनाव से परे भी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और सिंदूर सोनी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, सोनभद्र, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।